हेलो एंड वेलकम टू वेट्स डायरी फ्रेंड्स। सो आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो बहुत ही कॉमन है। हम सभी उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तक हम उसके बारे में ठीक से नहीं जानते हैं या हमें गलत जानकारी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैक्सीनेशन ऑफ योर डॉग, वैक्सीनेशन ऑफ योर पप। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको वैक्सीनेशन कराने से पहले ध्यान रखने चाहिए। तो अगर आपको ये बातें पता हो तो आप उसकी सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रख सकते हैं और साथ ही साथ जो आपका मेडिसिन पे खर्चा है वो भी कम हो जाएगा। सो आइए चलते हैं, डिस्कस करते हैं इन पॉइंट्स के बारे में। शुरू करते हैं शुरुआत से। जब भी कभी आप पेट लेने जाते हैं, आप पपी लेने जाते हैं, तो आप किसी ब्रीडर से लेते हैं या आप कहीं से अडॉप्ट करते हैं, तो सबसे पहले आपको उसकी एज ज़रूर पता होना चाहिए। आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए कि आप पपी को किस एज पे अडॉप्ट कर रहे हैं। नॉर्मली जो पपीज़ होते हैं उन्हें हमें 45 डेज़ के बाद ही लाना चाहिए घर में, क्योंकि जो पप है वो उसको एक अप्रोप्रिएट टाइम चाहिए होता है अपनी माँ के साथ। जब वो माँ के साथ रहता है तो उसे ट्रेन करती है, उसे सिखाती है, उसे सोशल बिहेवियर बताती है। तो अगर हम उसे बहुत जल्दी ले आएंगे तो उससे उसके हेल्थ पे नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है, पपी स्ट्रेस में आ सकता है। तो जब भी आप पपी लें, आप ध्यान रखें कि मिनिमम 45 डेज़ के बाद ही आप पपी को अपने साथ ले जाएं। तो अक्सर आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि जब हम ब्रीडर के यहाँ गए तो हमारा पपी बढ़िया था, एकदम बढ़िया से खेल रहा था, और जब से घर लेके आए तो अचानक से बीमार हो गया। जब भी आप पपी को लें तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि उसके जो सराउंडिंग में जो पपीज़ हैं, कहीं उनमें कोई पपी डल तो नहीं है, कहीं कोई पपी डिप्रेस तो नहीं है, कहीं कोई पपी बीमार तो आपको नहीं लग रहा है। अगर ऐसा कोई भी पप आपको उस ग्रुप में लगता है तो आप उस ग्रुप से पप ना लें, क्योंकि हो सकता है कि जो आपका पपी है वो भी उस डिज़ीज़ से इन्फेक्टेड हो और उसका इंक्यूबेशन पीरियड चल रहा हो, इसलिए उसमें वो डिज़ीज़ नहीं आ रही हो। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से विजिलेंट होके एक पपी ले आए अपने घर पे। अब लोग क्या करते हैं कि वो पपी घर पे लाए और तुरंत ही उसे नहला दिया या तुरंत ही उसे वैक्सीनेशन कराने लेने चले गए। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि वो पप है, छोटा बच्चा है, आप अभी उसे बाहर से लेके आए हैं। उसे थोड़ा टाइम दीजिए अपने घर में एडजस्ट होने के लिए, उसे थोड़ा स्ट्रेस से कोप अप करने के लिए, क्योंकि अभी भी वो जस्ट अपनी माँ से अलग होके आया है। इसीलिए आप पपी को टाइम दें, उसे 6-7 दिन का टाइम दीजिए अपने घर में, वो अच्छे से सेट हो जाए, फिर आप उसे वैक्सीनेशन करवाइए। नाउ टॉकिंग अबाउट द वैक्सीनेशन शेड्यूल। वैक्सीन्स 2 तरह की होती हैं, कोर वैक्सीन्स और नॉन कोर वैक्सीन्स। कोर वैक्सीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके पपी को बहुत ही ज़्यादा डेंजरस डिजीज़ से बचाती हैं, जो कि आपकी पपी की हेल्थ के लिए फैटल हो सकती हैं। इसीलिए इन वैक्सीन्स को लगवाना बहुत ज़रूरी है। कोर वैक्सीन्स हमारे पपी को डिजीज़ेस जैसे कि रेबीज़, डिस्टेम्पर, पार्वोवायरस, इन सभी से बचाती हैं। वैक्सीनेशन शेड्यूल मिनिमम 45 डेज़ के बाद ही हम DHPPI का पहला डोज लगवाते हैं। फिर 21 to 28 डेज़ के बाद हम उसका फर्स्ट बूस्टर डोज लगवाते हैं, एंड अगेन 21 to 28 डेज़ के बाद हम उसका फाइनल बूस्टर डोज लगवाते हैं। अब बात करते हैं एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन की। मिनिमम 90 डेज़ के बाद ही हम एंटी रेबीज़ का पहला शॉट लगवाते हैं, एंड देन आफ्टर 30 डेज़ हम उसका बूस्टर डोज लगवाते हैं। फिर ईयरली लास्ट डोज के हिसाब से हम DHPPI और एंटी रेबीज़ को रिपीट करवाते हैं। शेड्यूल फॉर कोर वैक्सीन्स, और इन्हें लगवाना बहुत ही ज़रूरी है। जनरली हम क्या देखते हैं कि लोग आते हैं, वो अपने पपी को एक ही रेबीज़ का शॉट दिलवाते हैं, उसके बाद वो कभी वापस नहीं आते और ना ही अपने पपी को कोई और वैक्सीनेशन लगवाते हैं। फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही रॉन्ग प्रैक्टिस है और ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपका पप है, वो आपके साथ अगले 12 से 15 साल तक रहेगा। ही और शी विल बिकम योर फैमिली। सो आपको उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। बूस्टर डोज लगवाना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, होता क्या है कि जब हम पहली वैक्सीन लगवाते हैं तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इम्यूनिटी हमारे पप के अंदर आ जाती है और वो इम्यूनिटी धीरे धीरे करते हुए डिक्रीज़ होती है। जब हम बूस्टर डोज लगवाते हैं तो वो इम्यूनिटी फिर से बढ़ के एक लेवल पे आ जाती है। इसीलिए बूस्टर डोज ज़रूरी है ताकि इम्यूनिटी अपने एक सर्टेन कंसंट्रेशन को अचीव कर ले और हमारा पप उन बीमारियों से बचा रहे। तो इसीलिए आप पूरा शेड्यूल कंप्लीट करवाएं और बूस्टर डोज ज़रूर लगवाएं। सही वैक्सीनेशन करवाने से ना सिर्फ आप अपनी पपी की लाइफ प्रोलॉन्ग करते हैं, बल्कि आप एक लंबे चौड़े दवाइयों के खर्चे से भी बच सकते हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन आपके पपी को बहुत बीमारियों से बचाएगा और वो इन टर्न आपको डॉक्टर के यहाँ जाने के पास से भी बचाएगा। सो आई होप आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको इसका कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा है, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ला सकें। और अगर आपको वैक्सीनेशन से रिलेटेड किसी भी बात में कोई भी डाउट है, देन प्लीज़ आपको कमेंट करिए और हमें बताइए कि आपको क्या डाउट है, हम उसे ज़रूर क्लैरिफाई करेंगे। अब अगले नेक्स्ट 5 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे अपनी अगली वीडियो में। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग वेट्स डायरी।